चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करेंगे एएनएम के क्वेश्चन पेपर की कि जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पेपर आता कैसा है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और क्या यूपीएसएससी के थ्रू जो पेपर होना है यूपी में उनको किस तरीके से तैयारी करना है, या फिर जो लोग त्रिपुरा एएनएम की तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू करके रखें। तो यहाँ पर यूपीएसएससी का एग्ज़ाम तो 2-3 बार हो चुका है, आप सबको पता है पेपर कैसा आता है, एमपी एएनएम भी पता है। बट जो लोग त्रिपुरा में पहली बार पेपर दे रहे हैं सबसे ज़्यादा डाउटफुल तो वही है कि वो क्या पढ़ लें और तैयारी अपनी किस तरीके से करें। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पे बात करें कि त्रिपुरा में पेपर की, तो त्रिपुरा में जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार सिलेबस आपका मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। तो आप लोग एक बार जो त्रिपुरा में सीएचओ एग्ज़ाम हुआ है वो देख लीजिए, क्योंकि वो भी एनएचएम ने कराया था। एनएचएम के थ्रू एक बार स्टाफ नर्स का पेपर भी त्रिपुरा में हो चुका है, वो भी आप लोग एक बार एक नज़र तो डाल ही लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगा। मैं ये चीज़ आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं अपकमिंग टाइम में, चाहे वो एएनएम का दे रहे हो, सीएचओ का दे रहे हो, एनएचएम का दे रहे हो, वो स्टडी मटेरियल सभी टाइप का है जो पढ़ रहे हैं। त्रिपुरा में जितने भी मेरे जो भी जानने पहचानने वाले या फॉलोअर्स हैं उन सब का मैंने बात की है उन सभी से, या उनको जो भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है वो प्रोवाइड कराया है। तो एज़ पर दैट उनका जो नॉलेज लेवल है बहुत ही अच्छा है पढ़ने को लेके। जो लोग यदि त्रिपुरा में पेपर दे रहे हैं तो आप लोग एक बार सीएचओ के पेपर ज़रूर प्रेफर कीजिए। त्रिपुरा में अभी तक 3 बार सीएचओ हो चुका है, 4थी बार आने की फुल उम्मीद है। बहुत सारे बच्चे तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आप लोग त्रिपुरा वाले जो यदि एएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग एक बार अदर स्टेट एएनएम के पेपर सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि पहली बार है आपको वहाँ का एग्ज़ाम। त्रिपुरा के सीएचओ पेपर्स लगा के देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बहुत ही जल्दी एएनएम और जीएनएम बीएससी की थ्योरी बेस्ड क्लास स्पेशली ओबीजी की स्टार्ट करवाई जाएगी। यदि मैं नहीं पढ़ाऊँगी तो कोई और टीचर आपके लिए लाया जाएगा, चॉइस आपकी होगी। क्योंकि जो ओबीजी है सबसे ज़्यादा एएनएम वालों को ओबीजी और कम्युनिटी ही एग्ज़ाम में आती है, उससे आगे आपको कुछ नहीं उतना आता है। तो आप लोग तैयार रहिए। तो आज की क्लास में हम एएनएम का एक पेपर सॉल्व करेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो जो भी आपके पढ़ाई के रिगार्डिंग डाउट वगैरह रह जाते हैं उनको पूरा प्रॉपर क्लियर करने की कोशिश भी की जाती है। और भी आपके कोई डाउट वगैरह रह जाए तो आप बेझिझक होकर जो पूछ सकते हैं। चलिए आज का पेपर हम सॉल्व करते हैं। पेपर है जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। आई होप सो कि आपको पूरे क्वेश्चन हैं जो अच्छे तो लगे ही, साथ में आपको क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ना है कि आपको डायरेक्ट इनके आंसर्स भी याद हो जाएं। और जो भी लोग बुक या पीडीएफ या अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कंटेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्पेशली यदि आप लोग त्रिपुरा का एग्ज़ाम दे रहे हैं एएनएम का या अपकमिंग सीएचओ या कोई से भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो तैयार रहिए। आपको बुक ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है सीएचओ एनएचएम की। यदि आप त्रिपुरा में एएनएम का पेपर दे रहे हैं तो आप सीएचओ एनएचएम की बुक प्रेफर कर सकते हैं, और साथ में ही आप एएनएम के पेपर्स भी सॉल्व करके देख सकते हैं। और जो लोग त्रिपुरा वालों के लिए स्पेशली यदि आप लोग एएनएम के पेपर्स लेते हैं और बुक साथ में लेते हैं तो जो आपको एएनएम के पेपर्स हैं जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में है उनको बुक के साथ में आपको सीधा 50% प्राइस में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। चॉइस आपकी होगी, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। मेडिकल एंड नर्सेस। सब आज हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपको इस तरीके से होगा, पूरा ऑफिशियल पेपर है। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें ताकि आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। पूरे पेपर का फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। तो जिनका भी किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी एनएचएम सीएचओ डीएसएसबी बीएचयू कोई सा भी एग्जाम हो क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो भी ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा आइडिया जो आप अपकमिंग टाइम में पेपर दे रहे हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इन 5-6 महीनों में आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम हो। आफ्टर दैट आपका नॉर्सेट ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन इन सभी स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें जिससे आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। पूरा पेपर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ब्लड फॉर्मेट के कारण इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है हिंदी इंग्लिश में। ये एक्चुअल में पेपर है जो 2023 का दिसंबर का पेपर है, 2023 का पेपर है। और जिनका भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और जो भी लोग सीरीज या किसी भी स्टेट CH और NHM एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके सभी मटेरियल को परचेस कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स हैं, प्लेसेंटा हो गया या फिर ब्लड फिल्ड गॉज हो गए या फिर एम्पुटेटेड पार्ट हो गए बॉडी के, कोई भी ऑर्गन जो काट के अलग किए जाते हैं वो सभी किस कलर के बैग में जाएंगे, येलो कलर में। नेक्स्ट इज ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, सिवाय किसी एक के सभी लाइव वैक्सीन है। एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, मतलब सब लाइव वैक्सीन है, कोई एक है जो लाइव वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन में है आपको BCG, मीजल्स एंड TT और OPV। तो कौन सी है जो यहाँ पर लाइव वैक्सीन, तो सभी हैं। जब आपको लाइव पता होगा तब आपको पता होगा कि इनमें लाइव कौन सी और किल्ड कौन सी हैं। तो जो लाइव वैक्सीन है यहाँ पर BCG है, मीजल्स है, OPV है। क्या है? BCG है, मीजल्स है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, रूबेला है, ये सभी क्या है? ये है आपकी लाइव वैक्सीन। लेकिन यहाँ पर जो TT है, क्या है? TT और टिटनस टॉक्साइड है। क्या है? टॉक्साइड है ना, ये किल्ड वैक्सीन में आएगा, ये किस में आएगा? टॉक्साइड में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वन, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज कॉल्ड, जो मास्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी है, ट्रायंगल शेप की थ्योरी है, तो यहाँ पर थ्योरी किसके लिए है? मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ इमोशन या फिर सेल्फ डिफेंस। सबको पता है तो अब्राहम मास्लो थे, तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम क्या था? मोटिवेशनल थ्योरी। क्या नाम था? मोटिवेशनल थ्योरी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी यहाँ पर क्या क्या पॉइंट थे? एक थी बेसिक नीड, बेसिक नीड में थी आपकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड। दूसरी थी साइकोलॉजिकल, तो इसमें बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, और फिर था सेल्फ स्टीम नीड्स। जो लास्ट में थी टॉप पर वो थी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, मतलब हर एक चीज़ अचीव करके है, जो इतनी क्षमता रखना कि हर एक चीज़ अचीव कर जाओ, वो थी आपकी लास्ट में। तो शुरुआत कहाँ से होती है? फिजियोलॉजिकल नीड जो आपकी बेसिक है, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड और सेल्फ स्टीम नीड से थी साइकोलॉजिकल, मेंटली सपोर्ट के लिए भी तो कोई होना चाहिए आपको। लास्ट में थी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ट्रेट्स इज अ, तो ट्रेट्स क्या है? सोशल ट्रेंड्स ऑफ द पास्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर, सोशल ट्रेंड एट प्रेजेंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पर्सनालिटी। ट्रेट्स क्या है? यहाँ पर ट्रेट्स का मतलब क्या है? एग्जाम में आता है। तो ट्रेट्स एक तरीके की किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की क्वालिटी हो सकती है, उसका कैरेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पर्सनालिटी। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पर्सनालिटी। मान लीजिए किसी पर्सन का देखना, उसका कलर बॉडी का, हाइट है, आँखों का कलर, ये सब क्या है? उसकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट, मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्रेट में इंक्लूड होंगी कि आँखों का कलर कैसा है, ब्राउन है कि ब्लू है, बाल कैसे हैं, दिखते कैसे हो, तो ये सब क्या है? आपके ट्रेट्स हैं। नेक्स्ट वन, द प्रिस्क्रिप्शन इज फॉर 2 tablespoon ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाउ मैनी ml विल यू गिव? तो यहाँ पर कहा है कि 2 tablespoon ऑफ मिल्क मैग्नीशिया दे रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो 2 tablespoon मिल्क मैग्नीशिया दिया, तो अब ml में कितना दिया आपने? 15 ml, 30 ml, 45 ml या फिर 60 ml। जब आपको पता होगा कि 1 tablespoon है जो कितना ml कंटेन करेगी, तब आप बता पाएंगे कि कितना ml होगा। चाहे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे रहे हो या फिर कोई और मेडिसिन दे रहे हो आप। तो यहाँ पर 1 tablespoon
इक्वल टू हाउ मैनी ml? 1 टेबल स्पून इक्वल टू 15 ml। कितना होता है? 14.8 के समथिंग होता है, लेकिन कंसीडर किया जाता है 15। तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? होगा आपका 30 ml। तो 1 टेबल स्पून है जो किसके इक्वल है? ये है आपका 15 ml के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 30 ml। जस्ट बिकॉज यहाँ पे कहा है कि 2 टेबल स्पून मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप दे रहे हैं। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जगह कुछ और भी बता सकते हैं। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका जनरली यूज़ किया जाता है, एक ऑस्मेटिक टाइप का लैक्सेटिव है। क्या है? लैक्सेटिव टाइप का है आपके लिए एक। तो यहाँ पर तो ये जनरली हार्ट बर्न है या फिर स्टमक अपसेट है या फिर इंडाइजेशन की कंडीशन होती है तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जगह यदि आपको कुछ और मेडिसिन आ जाए, लेकिन यहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं, आपको ये पूछा है 2 टेबल स्पून इक्वल टू हाउ मैनी ml? क्लियर? इट्स अ 30 ml। नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज कॉल्ड। तो 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? ब्लड प्रेशर, कार्डियक लोड, कार्डियक आउटपुट या फिर आउटिक आउटपुट। ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट, 1 मिनट में जो ब्लड पंप हो रहा है वो क्या कहलाएगा? बीपी कहलाएगा, कार्डियक लोड कहलाएगा, कार्डियक आउटपुट या फिर आउटिक आउटपुट। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कार्डियक आउटपुट। क्या है? कार्डियक आउटपुट। और जो यहाँ पर ऑप्शन में ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर तो जो ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर लगता है वो वाला प्रेशर है। ब्लड प्रेशर क्या है? जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पे जो प्रेशर पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड फ्लो का वो है। तो यहाँ पर क्या हो गया होगा? कार्डियक आउटपुट।